हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर एमपी जीके से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जा रही हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो कि मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। बात करें अगर हम मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य या मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, जिससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और आज का जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। इसके पश्चात एक वीडियो और हम अपलोड करेंगे जिसमें मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम उसमें रखने वाले हैं और उसमें कवर करने वाले हैं, जो आने वाली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य। बात करें अगर मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य की, तो मध्य प्रदेश में आप लगभग 24 अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य था वो था कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। कान्हा राष्ट्रीय अभ्यारण्य की अगर हम बात करें या कान्हा अभ्यारण्य की बात करें, जिसको 1933 में अगर हम बात करें तो 1933 में उसको जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसके पश्चात अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा इंदौर में, जिसका नाम आप देख सकते हैं रालामंडल अभ्यारण्य। रालामंडल अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो इंदौर में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और बात करें सबसे बड़े अभ्यारण्य की, तो नौरादेही अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा सागर में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो हम जो है इसी के पश्चात जो है मैप के थ्रू आज टोटल जितने मैंने 14 अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य यहाँ पर डिस्कस करने की हम आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम शिवपुरी में आप देखोगे आपको देखने को मिलेगा करेला अभ्यारण्य। करेला अभ्यारण्य जो आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं करेला अभ्यारण्य। ये करेला अभ्यारण्य आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगा। बात करें करेला अभ्यारण्य की, तो ये देखो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए इसको 1981 में जो है वो स्थापित किया गया था। सोन चिड़िया जो मध्य प्रदेश की एक प्रसिद्ध पक्षी है, उसके लिए जो है उसकी जो है सुरक्षा के लिए 1981 में करेला अभ्यारण्य को जो है स्थापित किया गया था। साथ ही साथ अगर हम इस करेला अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ आपको भारतीय उल्लू, चिकारा, चीतल, सांभर, नीलगाय ये आपको देखने को मिलेगी। क्या क्या देखने को मिलेगी आपकी? भारतीय उल्लू, चिकारा, चीतल, सांभर और नीलगाय, ये आपको देखने को मिल जाएगा करेला अभ्यारण्य में। करेला अभ्यारण्य के बाद बात करते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सिंधौरी अभ्यारण्य। सिंधौरी अभ्यारण्य जो आपको रायसेन में देखने को मिलता है, तो आप देख सकते हैं रायसेन में आपको जो है एक देखने को मिलेगा सिंधौरी अभ्यारण्य, और सेकंड आपको देखने को मिलेगा रातापानी अभ्यारण्य। तो 2 अभ्यारण्य आपको जो हैं वो रायसेन में देखने को मिलेंगे। पहला हम डिस्कस करते हैं सिंधौरी अभ्यारण्य। बात करें सिंधौरी अभ्यारण्य, तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी और रायसेन के अब्दुल्लागंज में इसकी स्थापना की गई थी। संरक्षित प्राणी की अगर हम बात करें, जिन प्राणियों को जो है यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है वो हो जाएगा बाघ, तेंदुआ, चीतल, ये आपको जो है प्रमुख जो यहाँ पे जीव हैं जो संरक्षित किए जाते हैं। तो आप बाघ, तेंदुआ और चीतल इसमें याद रखना। बात करें यहाँ पर आपको एक वरेनो बांध देखने को मिलेगा। तो वरेनो बांध आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रायसेन के सिंधौरी अभ्यारण्य में। कहाँ? रायसेन के सिंधौरी अभ्यारण्य में आपको वरेनो बांध देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा खिबनी अभ्यारण्य। बात करें अगर खिबनी अभ्यारण्य की, तो खिबनी अभ्यारण्य आपको देवास में देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं मैप के थ्रू जो देवास है, यहाँ आपको खिबनी अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना 1975 में की गई थी। और साथ ही साथ आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कि बालगंगा नदी और चंद्रकेसर नदी, 2 महत्वपूर्ण नदियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक हो जाएगी बालगंगा नदी और दूसरी हो जाएगी चंद्रकेसर नदी। बात करें चंद्रकेसर नदी और बालगंगा नदी, ये दोनों नदियों का उद्गम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो देवास के पास आपको देखने को मिलेगा
मिलेगा वो भी खिबनी अभ्यारण्य में। इसके पश्चात आप देख सकते हैं चंद्रशेखर बांध तथा जामनेर जलप्रपात, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला हो जाएगा चंद्रशेखर बांध और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जामनेर जलप्रपात। बात करें जामनेर जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जामनेर जलप्रपात या तो देवास याद रखना है, अभ्यारण्य के अकॉर्डिंग आपको खिबनी अभ्यारण्य याद रखना है, साथ ही साथ चंद्रशेखर बांध भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा राला मंडल अभ्यारण्य, जो आपको इंदौर में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा राला मंडल अभ्यारण्य। बात करें राला मंडल अभ्यारण्य की तो इसकी स्थापना 1989 में की गई थी इसकी स्थापना, और इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे तो 2.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 2.34 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कि देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र माना जाता है, और इसकी स्थापना जो है 2017 में की गई थी। राला मंडल अभ्यारण्य में लोमड़ी संरक्षण केंद्र की स्थापना 2017 में की गई थी, जो कि प्रथम लोमड़ी संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था, वो भी राला मंडल अभ्यारण्य इंदौर में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप याद रख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर आपको देखने को मिलेगा राला मंडल अभ्यारण्य में। क्या देखने को मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर आपको देखने को मिलेगा राला मंडल अभ्यारण्य में, और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का बांस आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है बाम्बू सैटम। बाम्बू सैटम करके आपको एक बांस का उत्पादन यहाँ अधिक मात्रा में होता है। तो इतने पॉइंट जो हैं वो आपको राला मंडल अभ्यारण्य से याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य। इसके बाद बात करते हैं सरदार अभ्यारण्य। अगर हम सरदार अभ्यारण्य की बात करें तो ये आपको धार में देखने को मिलेगा। मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको धार में जो है वो सरदार अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, और ये खास तौर पर खारमोर पक्षी के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। किसके लिए? खारमोर पक्षी के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। तो आपको यह पॉइंट याद रखना है कि कौन सा अभ्यारण्य किस खास पक्षी के संरक्षण के लिए या जीव जंतु के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। तो इसमें आपको याद रखना है कि खारमोर पक्षी के संरक्षण के लिए 1983 में सरदार अभ्यारण्य की स्थापना धार में की गई थी। इसके पश्चात आप देखेंगे धुधराज, खड़तीतर और सुल्तान बुलबुल का संरक्षण भी यहाँ प्रारंभ कर दिया गया था 2005 से। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, धुधराज, खड़तीतर और सुल्तान बुलबुल का संरक्षण भी यहाँ प्रारंभ कर दिया गया है 2005 से। तो इतने पॉइंट आपको सरदार अभ्यारण्य से याद रखना है जो धार में है। इसके बाद बात करते हैं हमारा कालीभीत अभ्यारण्य। कालीभीत अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंतर्गत एक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना हो जाएगी। हालांकि कालाभीत या कालीभीत अभ्यारण्य आपको बैतूल में देखने को मिलेगा। बात करें कालीभीत और मेघराज, मेघराज आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कालीभीत अभ्यारण्य और मेघनाथ अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में है, दोनों के बीच में एक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। इस गलियारे के द्वारा जो है आप बाघ गलियारा बोल सकते हैं, मतलब बाघ जो हैं यहाँ से आदान प्रदान हो सकते हैं, उनके लिए एक गलियारे का क्या किया जा रहा है, वो घूम सकते हैं मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश तक। इस तरीके के एक गलियारे का, बाघ गलियारे का निर्माण जो है वो कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल के पास किया जा रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ बाघ और चीता संरक्षण के लिए माना जाता है। यहाँ बाघ को और चीता ये दो प्रजाति को जो है वो संरक्षित किया जाता है या उसको महत्व दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की। बात करें सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की तो इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, जो कि नर्मदा नदी के पास, सोन नदी के पास आपको देखने को मिलेगा। बात करें सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की, जिसकी स्थापना जो है 1981 में की गई थी शहडोल के पास, और ये आपको सोन नदी पर देखने को मिलेगी। इसके प्रमुख जिलों की बात करें तो शहडोल, सीधी, सिंगरौली आपको देखने को मिलेगा।
शहडोल, सीधी, सिंगरौली, ये आपको प्रमुख जिले देखने को मिल जाएंगे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के अंतर्गत आप देखेंगे मगरमच्छ और कछुआ, इनको संरक्षित किया जाता है। सर्वाधिक केंचुए की प्रजाति भी आपको सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में देखने को मिलेगी। सर्वाधिक केंचुए की प्रजाति भी आपको सोन घड़ियाल अभ्यारण्य में देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें संजय डुबरी अभ्यारण्य की, तो संजय डुबरी अभ्यारण्य आप देखेंगे आपको सीधी में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। 1975 में सीधी में संजय डुबरी अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रमुख नदियाँ देखने को मिलेंगी गोमद, बनास, सोन नदी, ये यहाँ से प्रमुख नदियाँ हैं जो यहाँ से बहती हैं। तो आपको याद रखना है गोपद, बनास, सोन नदी, ये प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी जो आपकी संजय डुबरी अभ्यारण्य में देखने को मिलती है। बात करें, ये हो जाएगा आपका क्षेत्र सीधी का। स्थापना 1975 सीधी में हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम नेक्स्ट बात करते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा नौरादेही अभ्यारण्य। बात करें नौरादेही अभ्यारण्य की, जो सागर में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाएगा नौरादेही अभ्यारण्य। बात करें नौरादेही अभ्यारण्य की, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और 1197 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, मतलब 1197 वर्ग किलोमीटर में इसका पूरा एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य माना जाता है। इसके साथ देखें मुख्य संरक्षण के अंतर्गत चीता, नीलगाय, कृष्ण मृग, मतलब एक तरीके का एक प्रजाति है आपकी हिरण की, ये आपको देखने को मिलेगी। जंगली सुअर, चीतल, कोपला, है ना, बिरमा, ये आपको अच्छा कुछ आपको कोपला, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कोपरा, फिर लिखा है ब्यारमा, बिरमा, ये आपको नदी देखने को मिलेंगी जो कि आपकी केन नदी की सहायक नदी हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी दोस्तों? केन नदी की सहायक नदी हो जाएंगी जो आपको देखने को मिलेगी। कोपरा, कोपरा के बाद बिरमा, बिरमा और नदी, ये प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी आपकी। किसकी? ये हो जाएंगी आपकी प्रमुख नदी और सहायक नदी हो जाएंगी केन नदी की। इसके बाद बात करें कान्हा किसली से और गिर राष्ट्रीय उद्यान से। जैसे कि हम बात करें कान्हा किसली से यहाँ बाघ लाने की परियोजना चल रही है और गिर राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ शेर लाने की परियोजना चल रही है। नौरादेवी अभ्यारण्य में लाने की परियोजना चल रही है। इसके बाद बात करते हैं केन अभ्यारण्य की। बात करें केन अभ्यारण्य की, ये आपको छतरपुर में देखने को मिलेगा। ये आपको छतरपुर में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। छतरपुर, थोड़ा सा क्षेत्र आपको पन्ना में भी देखने को मिल जाएगा। तो छतरपुर और पन्ना, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है इसमें केन अभ्यारण्य में। केन अभ्यारण्य की बात करें तो घड़ियाल, मगरमच्छ संरक्षण के लिए ये मुख्य रूप से जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? घड़ियाल, मगरमच्छ आदि संरक्षण के लिए ये मुख्य रूप से जाना जाता है। इसी के साथ देखें 2017 में यहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। 2017 में यहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप इसमें याद रख सकते हैं 1981 में इसकी स्थापना की गई थी और केन अभ्यारण्य आपको छतरपुर, थोड़ा सा क्षेत्र पन्ना में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारा सैलाना अभ्यारण्य। बात करें सैलाना अभ्यारण्य की, तो सैलाना अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में की गई थी। तो 1983 में रतलाम में इसकी स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं दोस्तों रतलाम में इसकी स्थापना की गई थी। सैलाना अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में रतलाम में की गई थी। साथ ही साथ खारमोर पक्षी, दूधराज और शहबुलबुल, ये प्रमुख आपकी प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलेगी जिनका संरक्षण जो है वो सैलाना अभ्यारण्य में किया जाता है, जो आपको रतलाम में देखने को मिलेगा। तो इतने पॉइंट आपको सैलाना अभ्यारण्य से याद रखना है। अब बात करते हैं बारबा, जो हो जाएगा हमारा घाटी गांव अभ्यारण्य, ग्वालियर में देखने को मिलेगा। जो आपका घाटी गांव अभ्यारण्य है वो ग्वालियर में देखने को मिलेगा। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ संरक्षण की बात करें तो सोन चिड़िया और शाह बुलबुल के संरक्षण के लिए ये जाना जाता है। तो आपको संरक्षण तो याद ही रखना है कि कौन सा अभ्यारण्य किस जीव जंतु के संरक्षण के लिए जाना जाता है, उसकी स्थापना कब हुई और उसका क्षेत्र क्या है। ये 3 पॉइंट आपको सभी अभ्यारण्य में याद होने चाहिए।
अब बात करते हैं हमारा रातापानी अभ्यारण्य की। बात करें अगर रातापानी अभ्यारण्य की तो आप देखेंगे कि 1976 में इसकी स्थापना की गई थी रातापानी अभ्यारण्य की, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये आपको रायसेन में देखने को मिलेगा। तो रातापानी अभ्यारण्य जो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी आपको रायसेन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक नदी भी देखने को मिलेगी जिसका नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी देखने को मिलेगी दोस्तों? बेतवा नदी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया था 2012 में। रातापानी अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 2012 में। तो ये पॉइंट आपको इस पर याद रखना है। बात करें अगर हम रातापानी अभ्यारण्य की तो ये भी आपको रायसेन में देखने को मिल जाएगा। सॉरी ये भी आपको रायसेन में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट देखते हैं हम दोस्तों जो है चंबल अभ्यारण्य। बात करें चंबल अभ्यारण्य की तो पूरे चंबल घाटी में ये अभ्यारण्य फैला हुआ है। स्थापना की बात करें तो स्थापना 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको भिंड, मुरैना, थोड़ा सा आपका जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी ये अभ्यारण्य फैला हुआ है, चंबल अभ्यारण्य फैला हुआ है। इसके बाद आप घड़ियाल जो हैं और डॉल्फिन जो हैं इनके संरक्षण के लिए चंबल अभ्यारण्य जाना जाता है। डॉल्फिन और घड़ियाल के लिए जो संरक्षण के लिए जो है चंबल अभ्यारण्य जाना जाता है। फिर बात करें मुरैना, भिंड, ये आपके एमपी से संबंधित हो जाएंगे। धौलपुर आपका राजस्थान से संबंधित हो जाएगा और इटावा आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। ये प्रमुख क्षेत्र हो जाएंगे जहाँ पर आपको चंबल अभ्यारण्य फैला हुआ देखेगा। अब बात करते हैं यहाँ कछुआ, मगरमच्छ और उर्दबिलाद ये प्रमुख जो है जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। कछुआ, मगरमच्छ, उर्दबिलाद ये प्रमुख आपको जो है यहाँ पर अभ्यारण्य में इन पक्षियों का जो है वो संरक्षण किया जाता है। ये दोस्तों था हमारा चंबल अभ्यारण्य। इसी के साथ जो है हमारे आज के टॉपिक में जितने भी अभ्यारण्य थे वो हमने कंप्लीट किए। अभ्यारण्य से रिलेटेड या फिर राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक वीडियो जल्द अपलोड की जाएगी जिसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट जो रहेंगे आने वाली परीक्षाओं से रिलेटेड उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी है? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक सर्कुलेट करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।